हैं और अभी आपका समय है सर 9 बजे तक। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। साउंड क्लियर है? हाँ, क्लियर चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, वो हमारा सृष्टि करता है। उसके बाद होस्ट आज्ञा को भी धन्यवाद, सुंदर मौका दिए, सुंदर चांस दिए प्रचार करने के लिए जिनके माध्यम में। और जितने भी उपस्थित प्रभु के दास दासियाँ छोटे से लेकर बड़े तक सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूँ। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। सुंदर आराधना भी किया राजेश भाई को प्रभु बहुत ऐसा आशीष करे, उनका परिवार को आशीष करे, समीर भाई को भी बहुत ऐसा आशीष करे। सुंदर लीडिंग, सुंदर प्रार्थना, मध्यस्थी प्रार्थना भी किए। आइए हम वचन की ओर जाएंगे, लेट ना करेंगे। हम एक पद निकालेंगे बाइबल में से, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 19 और 20 को पढ़ाई करेंगे। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19 और 20। हिंदी में ओडिया पढ़ी दिंतु चलो। यात्रा है व्यवस्था द्वितीय विवरण द्वितीय विवरणी कोड़े ना 30 30 19 20 30 19 कोड़े। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि मेरा जीवन और दीर्घ आयु ही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और आयूब अर्थात तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु सुंदर समय के लिए, प्रभु सुंदर संगति के लिए, सुंदर सहभागिता के लिए प्रभु, जिन प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रभु, जेम्स प्राइवेट प्रे टावर के द्वारा प्रभु हम सब दासगुणों के साथ में प्रभु सुंदर संगति दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर वचन को हम पढ़े प्रभु, सुने प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु तो हमसे बोल और बातचीत कर। पवित्र आत्मा तुम मुझे लीड कर, तुम मुझे अगुवाई कर, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा टीचर बन। साथ ही साथ नेट को हर प्रत्येक डिवाइस को प्रभु तेरे नियंत्रण में रखना, आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तेरा आत्मा द्वारा हमें अगुवाई करना। यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखें यहाँ पर, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तेरे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने तेरे आगे जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन को ही चुन ले, क्योंकि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। तो आज का ध्यान का विषय है, आज का जो टॉपिक है, विषय वस्तु है श्राप, अभिशाप। और ये अभिशाप के बारे में हम चिंता करेंगे। ये बहुत क्रूर है। व्यवस्था विवरण अगर 28 को निकालेंगे, वहाँ पर पूरा दिया गया है आशीष के बारे में और श्राप के बारे में दिया गया है। आप इसको बाद में पढ़ाई कीजिएगा। बहुत प्रकार का श्राप है बाइबल में। आज हम 3 कारण देखेंगे श्राप, उनमें से 3 कारण को देखेंगे श्राप किस प्रकार आता है। और उस हम देखेंगे नीति वचन, अगर हम निकालेंगे नीति वचन उसका 18 अध्याय और 2 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, नीति वचन 18 अध्याय उसका 2 पद 21 पद, 18 नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 पद को थोड़ा पढ़ाई कर देंगे। जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन, आमीन। तो ये जो 3 प्रकार का जो 3 कारण है, ये मुंह से ही आएगा, ये जीव से ही आएगा। और ये जीव से ये 3 प्रकार का श्राप को हम ध्यान करेंगे। ये बहुत भयानक है। सबसे पहले देखेंगे श्राप, जो सबसे पहले जो कारण, पहला कारण है वो है अभिषिक्त। किसी अभिषिक्त के विरुद्ध में अगर हम बोलेंगे तो हमारे जीवन में श्राप आएगा।
एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखेंगे आ, गिनती का पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 1 पद से अगर हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ दीजिए। गिनती का पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 पद से पढ़िए, 1 से एक लेके। पद। मूसा ने एक क्रूसी, हाँ, ये गिनती का 12 अध्याय 1 से हाँ, आगे। 1 से लेके 7-8 तक पढ़िए जल्दी। हाँ, मूसा ने एक क्रूसी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मियाम और हारून, मरियम और हारून उसकी और नहीं आ रहा सुनाई इसमें। हाँ, ये रीता बहन थोड़ा पढ़ लीजिए आप। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, 12 उसका अध्याय का कितना? 12 का अपन 9 को और 10 को पढ़िए। सब नहीं पढ़ेंगे, 12 का 9 10 पढ़िए। आइए हम गिनती 12 का 9 और 10 पढ़ेंगे। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़ीन हो गई है। बस, ये कहानी आप सबको पता है। मूसा के विरुद्ध में हारून और मरियम जब बात किए, एक अभिषिक्त के विरुद्ध में जब बात किए, तो देखें परमेश्वर का क्रोध आया और कोढ़ी बन गया। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। ये इसलिए मैं नहीं पढ़ाया, क्योंकि हमें आधा घंटा मिला है, तो हमको थोड़ा सा अच्छा से जाना पड़ेगा, तब तो ठीक समझ में आएगा। तो हम उसके बाद देखते हैं कि जो किसी अभिषिक्त के विरुद्ध में अगर हम बात करेंगे तो परमेश्वर का श्राप हम लोगों का जीवन में आता है। और एक एग्जाम्पल देखेंगे, 2 सामुएल 6 अध्याय को निकालेंगे। 2 सामुएल 6 अध्याय को निकालेंगे और हम पढ़ाई करेंगे उसका 20 और 23 पद। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उधाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। आगे पढ़िए। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तब कोई संतान न हुई। हम यहाँ पर देखें कि दाऊद मीकल को शादी किया था, शाऊल की बेटी को शादी किया था। यहाँ पर घटना इस प्रकार है, पहले जब वाचा का सिंदूक को दाऊद लाने के लिए कोशिश किया तो उस समय हम देखते हैं कि परमेश्वर का सिंदूक को लाने नहीं पाए और सिंदूक को उसी ने हाथ लगाया तो वो मर गया। तब दाऊद जब दूसरी बार सिस्टम के अनुसार पूरा जैसे कि सिंदूक को जैसे लाया जाता है, याजकों को याजक पकड़ कर सिंदूक को लाना चाहिए, याजक के साथ ये जब कारोबार किया, सिस्टम के अनुसार किया, तो सिंदूक को जब लाया तो दाऊद बहुत खुशी हुआ और ऐसा नाचा मतलब उसका कपड़ा थोड़ा ये होने लगा, खुलने लगा। तो मिकल ने देखा और तुच्छ माना दाऊद को। तब दाऊद ने एक बात बोला कि मैं प्रभु के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और भी नीचे जा सकता हूँ। वो आराधना कर रहा था, तो आराधना जैसे करे, हमें उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। आराधना आत्मा और सच्चाई से अगर हो रहा है, अगर हम उसको पॉइंट आउट करेंगे कुछ बातों को देख कर, तो हमारे जीवन में श्राप आएगा। तो मिकल का जीवन को श्राप क्या आया, जिंदगी भर वो बांझ रही, उसके जीवन में कोई भी संतान नहीं। परमेश्वर ने उसका गर्भ में ताला मार दिया। तो इसलिए अभिषिक्त के विरुद्ध में हमें बात नहीं करना है। आजकल का यूट्यूब को देखिए, खाली ये पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा, वैसा टीचिंग दिया, वैसा टीचिंग दिया। आज खाली उसके नाम को लेके खाली माने विरोध में चल रहा है बात, लेकिन उनको पता नहीं कि परमेश्वर का क्रोध कैसे गिरता है। अगर हमारा जीवन में किसी के प्रति कुछ विरोध है, कुछ बात है, तो उनसे डायरेक्ट बात कीजिए, या तो आप उपवास प्रार्थना कीजिए, उसके लिए व्यक्तिगत प्रार्थना कीजिए, कुछ को कुछ बोलना नहीं है, एक दिन का फास्टिंग प्रे रखिए, उसी के बारे में प्रार्थना कीजिए कि प्रभु उस व्यक्ति को, फास्टर को या तो विश्वासी को आप चेंज कीजिए, उसका जीवन जो दुर्बलता है आप ऐसे कीजिए, ना तो डायरेक्ट बात कीजिए उसके साथ। अगर हम उसके विरुद्ध में चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो हमारे जीवन में श्राप आएगा। और श्राप एक ऐसा चीज़ है, आपको उठने भी नहीं देगा, आपको तरक्की नहीं होगा,
आप आगे बढ़ने नहीं पाओगे। आपके जीवन में बहुत सारा संकट आ जाएगा। प्रभु का जो श्राप गिरता है, अगर व्यवस्था भी उनको पढ़ाई करेंगे, उसमें सारे विषय लिखा गया है। तो इसलिए लिखा गया है, अब्राहम जब 12 उत्पत्ति 12 अध्याय में निकला तो परमेश्वर ने उसको 7 आशीष दिया। उनमें से बोला, तुझे जो आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, तुझे जो श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। अगर हम आशीषित हैं तो हमें कोई श्राप नहीं दे सकता। जब बिलाम के जीवन को देखेंगे, बिलाम एक भविष्यद्वक्ता था। आहाब बाला का राजा आया और बिलाम को वेतन देने लगा, पैसा देने लगा कि तू इसराइल को श्राप दे। तो बिलाम को परमेश्वर ने मना किया। जब बिलाम जब परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने बोला कि वो आशीषित वंश है तो उसको श्राप नहीं दे सकता, तो श्राप देगा वो आशीष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी अभिषेक के विरुद्ध में हमें बात नहीं करना है। आज का डेट में अगर चर्चा कर रहे हैं तो उसे डायरेक्ट फ़ोन कीजिए, बात कीजिए, आपकी ये कमजोरी है, ये प्रॉब्लम है। नहीं तो अगर बोलना नहीं जानते हैं, कले कले रहिए और फास्टिंग रहिए, प्रार्थना कीजिए उसके लिए। देखिएगा उसका जीवन में जो भी दुर्बलता रहेगा वो ठीक हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में जाएंगे। पहला है अभिषिक्त के विरुद्ध में अगर बात करेंगे, मैं तो 2 एग्जाम्पल दिया। कोई अभिषिक्त के विरुद्ध में बात करेंगे तो हमारे जीवन में श्राप आता है। और श्राप ऐसा चीज़ है, मैंने आपके जीवन में भयानक आपके पीछे लगा रहेगा। जिस प्रकार व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका 15 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, थोड़ा पढ़ दीजिए। व्यवस्था विवरण 28 का 15 पद, 15-16 थोड़ा देखिए क्या लिखता है। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेगा। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में। आगे नीचे, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय और भेड़ों बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। बस रुक जाइए। ये आप आराम, ये आपका लिए मैंने होमवर्क दिया गया है, इसको आप पढ़ाई कीजिएगा घर में। श्राप क्या चीज़ है? बहुत सारा श्राप है। आज 3 श्रापों के बारे में चिंता कर रहे हैं। श्राप ऐसा चीज़ है, अगर आप जीवन में लागू करेगा ना, कोई भी भविष्यद्वक्ता भी आपके लिए प्रार्थना करे, कोई अभिषिक्त दास भी प्रार्थना करे तो श्राप नहीं जाएगा। आपको परिवर्तन होना पड़ेगा, आपको नम्र बनना पड़ेगा, दिन बनना पड़ेगा, माफ़ी मांगना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, श्राप रिश्तों में काम देता है। रिश्ता में काम देता है श्राप। अगर आप एक पद को देखेंगे, रिश्ता में किसे काम देता है, अगर हम उत्पत्ति की किताब उसका 31 का 32 को अगर पढ़ाई करेंगे, पढ़िए उत्पत्ति की किताब 31 का 32। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उसे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल ग्रह देवताओं को चुरा ले आई है। ये घटना भी आपको पता है, जब याकूब अपने पूरा परिवार के साथ उसके ससुर के घर से सारा धन संपत्ति लेकर जब रिटर्न हो रहा है तो पीछे उसका ससुर दौड़ा रहा है उसको, क्योंकि उसका गृह देवता को राहेल ने चुरा के ले आया था। तब इनको जब भेंट करता है वहाँ पर याकूब के साथ लाबान का भेंट होता है, तो तुम लोगों तो आए, मेरे को बता के भी नहीं आए, और ऐसा तुम हमारा गृह देवता को भी चोरी करके ले आए। तब याकूब को थोड़ा झटका लगता है। ऐसा बात है, ठीक है, अगर किसी के पास एक गृह देवता मिलेगा उसका मृत्यु हो जाएगा। पढ़ाई कीजिएगा इसको, बाद में लिखा गया है राहेल का मृत्यु हो जाता है। क्यों? रिश्ते में काम दे रहा है। याकूब श्राप दिया है, जिस किसी के पास भी देवता मिलेगा, ये गृह देवता मिलेगा, उसका मृत्यु हो जाएगा। तो हमारा मुंह में, जीव के बस में मृत्यु है और जीव के बस में ही जीवन है। हम इसको जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसा ही ये काम में लाता है। तो इसलिए बोला ये श्राप ये मुंह से ही आता है। पहला श्राप देखें मुंह से हुआ, अभी दूसरा जो श्राप है रिश्तों में जो काम करता है, ये भी मुंह से है। और एक पॉइंट को देखेंगे,
दूसरा राजा का किताब 5 अध्याय उसका 25 से 26 27। दूसरा राजा का किताब उसका 5 अध्याय उसका 25 से लेके 27। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गृहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? आगे इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। हालेलुया। यहाँ पर देखें, रिश्ते में एलिशा का दास था वो। अगर हम कलीसिया में पास्टर हैं, विश्वासी हैं, विश्वासी में भी श्राप लग सकता है, पास्टर भी श्राप लग सकता है। तो एलिशा ने जो श्राप दिया तो गेहजी क्या हो गया? कोढ़ी बन गया। कोढ़ी बनकर उसके घर में चला गया। रिश्ते में अगर देखेंगे, शाऊल जब मर जाता है गिलबो पहाड़ पर, तो दाऊद क्या किया? शाऊल का क्या था? दाऊद का रिश्ता क्या था? शाऊल दाऊद का ससुर था। वो शाऊल को पिता पिता बोलकर भी बुलाता था, हे मेरे पिता, है मेरे। एक बार जब शाऊल दाऊद के पीछे गिरा हुआ था मारने के लिए एक गुफा में, तो शाऊल सोया हुआ था, तो दाऊद कब आकर उसका सारे चीज को सामने से ले गया, उसको पता भी नहीं चला। उसको बोला, है मेरे पिता, मैं तेरे विरुद्ध में क्या पाप किया हूँ? मैं चाहता था तो मैं मार सकता था, लेकिन दाऊद ने नहीं मारा क्योंकि वो अभिषिक्त था। जब एक अभिषिक्त मर जाता है उस पहाड़ में, तो देखिए दाऊद एक श्राप देता है, उस पहाड़ को श्राप देता है। अगर आप पढ़ाई करेंगे दूसरा सामुएल का 1 अध्याय उसका 21 पद को पढ़िए। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग उपज वाले खेत पाए जाए, क्योंकि वहां सूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। अभी देखिएगा, वो जो गिलबो पहाड़ जो यरूशलेम में है, दाऊद ने जो अभिशाप दिया, जो श्राप दिया, 3000 साल हो गया है। साइंटिस्ट लोगों ने अभी भी वहां पर खेती करने के लिए सोच रहे हैं, पौधा लगाने के लिए सोच रहे हैं, वहां पर अभी तक पौधा नहीं होता। 3000 तक साल देखिए श्राप काम देता है। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। श्राप रिश्तों में भी काम आता है। अगर हम देखेंगे नया नियम में भी, देखिए जब यीशु मसीह को न्याय हो रहा था, और उसका हम निकालेंगे मत्ती अध्याय 27 को निकालेंगे, और उसका 24 से लेके 25 तक हम पढ़ाई करेंगे। 24 से लेके 25 तक, जल्दी। मत्ती कितना? 27 अध्याय 24 और 25 को पढ़िए। 36 24 मत्ती 27 का 24 25 27 का 24। और जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। तब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उसके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पिलातुस ने हाथ धो दिया और बोला, मैं इस धर्मी पर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, तब वहां पर जो लोग थे वो लोगों ने क्या बोले? उसका दंड, उसका श्राप हमारा जीवन में और हमारा बाल बच्चों का जीवन में आए। और 40 साल के बाद जब यीशु मसीह का क्रूसारोपण हुआ, और 40 साल के बाद हम देखते हैं कि रोमी सम्राट आया और पूरा इसराइल को पूरा तहस नहस कर दिया और उनको बंधुआई में लेके बहुत को मार दिया।
श्राप ऐसा काम देता है। आप जब आप देखेंगे ऐश्वर और याकूब के बारे में, जब याकूब खाना पका रहा था, दाल पका रहा था, तो ऐश्वर जंगल से आया, पूरा बहुत उसको भूख लग रहा था। बोला कि भाई थोड़ा दाल देना, मुझे भूख लग रहा है। तब ये बोला कि नहीं दे सकता, अगर देंगे तो तू मेरा पहलौठा, तुम्हारा जो पहलौठा का जो भाग है मुझे दे देगा तो मैं तुम्हें दूंगा। वो बेच दिया पहलौठा। तब उससे में क्या हुआ, रिबिका इसहाक जब वो यीशु को बोला तू जा जंगल में जा, खाना मेरे लिए शिकार करके लाना और मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मुझे पका कर देना। तो ये रिबिका सुन लिया। अपना बेटा याकूब को बोला कि तू जो तेरे भाई सब आशीष ले लेगा, तू ऐसा कर, और मैं तेरे भाई का जो जैसा ड्रेस है, जैसा कपड़ा है, वैसे ही कपड़ा बना देता हूँ, और तुम क्या कर उसको पहन के जा तुम्हारे पिताजी के पास, और जो आशीष उसको मिलना था इसको वो आशीष मिलेगा। तो रिबिका का यही मैंने उसका सोच था। तब वो याकूब बोला मैं जाऊंगा तो पिताजी के पास में, तो पिताजी मुझे श्राप दे देगा। तब रिबिका बोलता है कि वो श्राप मुझे मिले। अब बाद में पढ़ाई कीजिएगा उसको। क्या हुआ, दो बेटे इधर उधर हो गए, दोनों मैंने हस्बैंड वाइफ ने, इसहाक और रिबिका, मैंने संतान बिना, मैंने संतान के मोह माया से लोगों को अलग रह गए, सुख नहीं पाए लोगों। एक भाई उधर चला गया, एक भाई अपने मामा के घर में चला गया, मतलब ये दोनों मियाँ बीवी पूरा अकेले बिन संतान के, उनका सुख भी नहीं मिला, आनंद करने नहीं पाए। तो यह श्राप है मेरे को। इसलिए हमें देखते हैं कि रिश्तों में भी श्राप आता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं खाली 2-3 एग्जाम्पल दिया। तो देखते हैं कि जब श्राप 3000 साल तक काम कर सकता है, तो सोच लीजिए कि श्राप कितना भयानक है। अगर हम देखेंगे यीशु के बारे में चिंता करेंगे, यीशु जब एरियो नगर को नाश किया और श्राप दिया कि ये एरियो नगर को जो फिर से बनाएगा उसका जेठा पुत्र मरेगा, उसके बाद उसका छोटा पुत्र भी मरेगा। अगर हम निकालेंगे यीशु का किताब उसका 6 अध्याय और हम पढ़ाई करेंगे यीशु का 6 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 26 पद। यीशु 6 अध्याय उसका 26 पद। नहीं मिल रहा, मिल गया। पढ़िए 26। फिर उसी समय यहोशुआ ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगरी यहूदा को फिर से बनाए, तब यहोवा की ओर से श्रापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। पहला राजा का किताब 16 अध्याय 34 पद को निकालिए। पहला राजा 16 अध्याय 34 पद। उसके दिनों में बेतेल वासी हिएल ने यहूदा को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र सगूब मर गया। और यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नूह के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था। अगर हम आज ध्यान करेंगे, आज कितना 2000 का ऊपर हो गया, 2000 का साल पार हो गया, और ये श्राप अभी तक काम कर रहा है। तो रिश्तों में भी श्राप काम करता है। पहला पॉइंट है, अभिषेक के विरुद्ध में हमें कुछ बोलना नहीं है, हमको ध्यान रहना है। दूसरा पॉइंट है, रिश्तों में भी हमें किसी को श्राप देना नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हम अपने बाल बच्चों को क्या देंगे, गधा कभी पढ़ने नहीं पाएगा, कभी उन्नति करने नहीं पाएगा। आपका मुंह से जो निकल जाएगा ना, हो जाएगा। इसलिए हमारा मुंह से आशीष निकलना चाहिए। दाऊद अपने घराने को आशीष दिया जाके,
जिसके आपका बाल बच्चों को अगर आप जो बोलोगे आपके जीवन में वही होगा। ये कभी नहीं उन्नति कर सकेगा, ये कभी नौकरी नहीं पाएगा, ये कभी ऐसा नहीं। हमें पॉजिटिव निकलना है, मुँह से हमारा आशीष निकलना चाहिए। इसलिए लिखा है तुम्हारा सामने आकाश और पृथ्वी को साक्षी रखकर जीवन, मृत्यु, आशीष और श्राप को रख दिया है। तुम्हारा मेरा इच्छा है कि तुम जीवन को चुन ले ताकि तू और तेरा वंश जीवित रहे। ये सेकंड पॉइंट हुआ, रिश्तों में भी श्राप काम करता है। तीसरा पॉइंट है, किसी अनाथ विधवा कंगालों का अगर हम अन्याय से कुछ अगर करेंगे तो उसमें श्राप आता है। अगर हम निकालेंगे याकूब का पत्री 5 अध्याय, अगर हम उसका 1 से लेकर 4 तक पढ़ाई करेंगे, याकूब का पत्री 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक पढ़ाई करेंगे। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी तो तुमने धोखा देकर रख ली है। चिल्ला रही है और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया है। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। अनाथ विधवा कंगालों का, किसी दुखी का अगर हम कुछ अन्याय करेंगे तो हमारा जीवन में उनका जो दुहाई परमेश्वर तक पहुंच जाता है और वो श्राप आ जाता है। अमेरिका का देश में 1960 से लेके 1980 तक जितने भी राष्ट्रपति आए, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई गोली खाकर मर गया। 1960 से लेके 1980 तक। जब 1980 में एक राष्ट्रपति आए, प्रभु के दास डेरिक फ्रेंस ने जब उनके लिए प्रार्थना किया, उस श्राप को क्लेम किया और उसी दिन से अभी तक और दुर्घटना नहीं हो रहा है और एक्सीडेंट नहीं हो रहा है और कोई गोली नहीं खा रहा है। तो वो जो 1960 से लेके 1980 तक जो घटना घट रहा था, इसका मेन कारण था जब व्हाइट हाउस बन रहा था, जब पार्लियामेंट बन रहा था उनका, तो मूल निवासी जो थे, जो गरीब दुखी थे, उनके जगह में उस पार्लियामेंट को बनाया गया, वही व्हाइट हाउस को बनाया गया। लेकिन उनका भरण पोषण उनके साथ अन्याय किया गया, उनको पैसा उतर दिया नहीं गया। पूरा बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा। तो उन्हीं का हाय पड़ गया परमेश्वर को, उनके दुहाई परमेश्वर को पहुंच गया और उसी दिन से वो जगह श्रापित हो गया। जो भी राष्ट्रपति आता था एक्सीडेंट से मर जाता था। प्राय हम 90% 75% 85% देखेंगे तो गोली में मर गए। तो अनाथ विधवा को अगर हम उनका धन लूटेंगे, उनका अन्याय करेंगे, तो उनका दुहाई परमेश्वर तक अगर पहुंच गया तो हम देखते हैं कि श्राप आ जाएगा। अगर हम व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसका 19 पद को अगर पढ़ाई करेंगे, व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसका 19 पद, सत्ताईस का 19, व्यवस्था विवरण 27 का 19। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे। 27 का 19, 27 का 19, 27 का, हाँ, व्यवस्था विवरण 27 का 19। श्रापित हो तू भीतर आते समय और श्रापित हो तू बाहर जाते नहीं, समय। तो आप अलग पढ़ रहे हैं।
श्रापित हो वो जो परदेशी, अनाथ श्रापित या हो विधवा का वह जो न्याय बिगाड़े। तब सब लोग कहें परदेशी, आमीन। पढ़िए, अनाथ या और एक बार पढ़िए। श्रापित हो वह जो परदेशी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। श्रापित हो वह परदेसी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। तब सब लोग कहें आमीन। तो हम देखते हैं कि ये तीसरा जो श्राप है, अगर हम अनाथ विधवा कंगालों का, किसी असहाय का अगर हम न्याय बिगाड़ेंगे, उनको लूटेंगे, तो उनका दुहाई परमेश्वर तक पहुंचेगा और हम सबको श्राप मिल जाएगा। व्हाइट हाउस के बारे में हम देखें श्रापित। तो इसलिए ये 3 विषयों को हम अपने जीवन में ध्यान देना है। पहला चीज़ है, किसी अभिषिक्त के विरुद्ध में हमें बोलना नहीं है। अगर कोई आपसे वही उसके विषय में अगर बात करता है तो आप वहाँ से वहाँ बंद कर दीजिए और उससे एक सवाल कीजिए कि आप उनको जानते हो कि हाँ जानते हैं। आप उससे प्रेम करते हो? हाँ प्रेम करते हैं। आप उनके लिए कितने बार प्रार्थना किए? तो इसलिए मेरे प्रियो, अभिषिक्त के विरुद्ध में हमें बात नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, रिश्तों में श्राप काम आता है, यानी हम अपने रिश्तों के बारे में हम थोड़ा ध्यान देना है, उनके लिए हमें आशीष मांगना है, श्राप नहीं मांगना है। प्रभु हमें सिखाया आशीष देने के लिए, श्राप देने के लिए नहीं सिखाया है। तीसरा पॉइंट है, अनाथ विधवा कंगाल जो भी है उनका हमें न्याय बिगाड़ना नहीं है, नहीं तो हमारे जीवन में श्राप आएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन। आमेन आमेन आमेन। प्रभु के दास, मेरी आवाज अभी क्लियर आया क्या? आ रहा है, क्लियर आ रहा है।